कोलकाता से लगभग 120 किलोमीटर दूर घने जंगलों और वीरान पहाड़ियों के बीच खड़ा था एक सदियों पुराना महल, राजगढ़ पैलेस। कभी यह महल बंगाल के सबसे शक्तिशाली राजघरानों में गिना जाता था, लेकिन पिछले 70 वर्षों से यह महल पूरी तरह बंद पड़ा था। लोग कहते थे महल के अंदर रखा एक प्राचीन आईना, जिसे रक्त दर्पण कहा जाता था, उसमें इंसान का चेहरा नहीं, उसकी मौत दिखाई देती थी, और जो भी उस आईने में अपनी परछाई देख लेता वो 7 दिनों के अंदर रस्मी तरीके से मर जाता। शुरुआत में लोग इसे सिर्फ एक कहानी समझते थे, लेकिन एक रात महल के अंदर शूटिंग करने गए 3 यूट्यूबर अचानक गायब हो गए। उनका कैमरा अगली सुबह टूटा हुआ मिला और कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक डरावनी चीज कैद थी। वीडियो में तीनों लड़के एक पुराने कमरे में खड़े थे। कमरे के बीचों बीच एक विशाल काला आईना रखा था। तभी कैमरे में अचानक अजीब आवाजें आने लगी और अगले ही पल आईने के अंदर तीनों लड़कों की परछाई मुस्कुराने लगी, जबकि असली लड़के बिल्कुल शांत खड़े थे। फिर वीडियो में अचानक एक और चेहरा दिखाई दिया, एक औरत का जला हुआ चेहरा, और उसी पल वीडियो बंद हो गया। यह केस सीधे पहुंचा सीआईडी के पास। एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत तुरंत राजगढ़ पैलेस पहुंचे। महल के अंदर कदम रखते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उन्हें लगातार देख रहा हो। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स, टूटी हुई मूर्तियां और हर तरफ फैली धूल, पूरा महल मौत की तरह शांत लगता था। तभी महल के पुराने नौकर हरिनाथ ने सीआईडी को चेतावनी दी, साहब उस आईने के पास मत जाइए, वो आईना इंसान की आत्मा को खा जाता है। एसीपी प्रद्युमन गुस्से में बोल उठे, सीआईडी भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती। लेकिन जैसे ही टीम उस कमरे तक पहुंची जहां रक्त दर्पण रखा था, सबके कदम अचानक रुक गए। कमरे के अंदर का तापमान अचानक बेहद ठंडा हो गया। आईना लगभग 10 फीट तक ऊंचा था। उसके चारों ओर अजीब संस्कृत चिन्ह बने हुए थे, और सबसे डरावनी बात, आईने पर धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे कोई उसे रोज साफ करता हो। दया धीरे धीरे आईने के करीब गया, लेकिन तभी उसे आईने में अपने पीछे खड़ी एक काली परछाई दिखाई दी। दया तुरंत पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अभिजीत ने मजाक में कहा, लगता है दया डर गया। लेकिन अगले ही पल आईने के अंदर अभिजीत की परछाई अचानक गायब हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। और तभी आईने के अंदर से धीरे धीरे खून बहना शुरू हो गया। दया चिल्लाया, सर ये क्या है? एसीपी प्रद्युमन तुरंत आईने के पास पहुंचे। उन्होंने हाथ लगाकर देखा, लेकिन वो खून असली था। तभी महल की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी अंधेरे में एक औरत की दर्दनाक चीख गूंज उठी, मुझे इंसाफ चाहिए। कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन आईने के सामने खड़ा हरिनाथ अचानक गायब हो चुका था। सीआईडी टीम तुरंत महल में उसे ढूंढने लगी। तभी महल के तहखाने में किसी के रोने की आवाज आने लगी। दया और अभिजीत नीचे पहुंचे और वहां जो उसने देखा, उससे देखकर उन सबके होश उड़ गए। तहखाने की दीवारों पर खून से एक ही शब्द लिखा था, धोखा, और बीच कमरे में हरिनाथ की लाश पड़ी थी। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी और उसके हाथ में एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में राजघराने की एक लड़की खड़ी हुई थी, जिसका नाम था राजकुमारी मृणालिनी। एसीपी प्रद्युमन ने जांच शुरू की। महल के अंदर मिले एक पुरानी डायरी से पता चला, करीब 80 साल पहले राजकुमारी मृणालिनी की शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से एक रात पहले उसकी रहस्यमय मौत हो गई। राजघराने ने दावा किया था कि उसने आत्महत्या की, लेकिन गांव वालों का कहना था कि उसने महल के अंदर जिंदा जला दिया गया था और उसकी आत्मा उसी आईने में कैद हो गई। सीआईडी को शक हुआ कि इस केस के पीछे कोई इंसान है, जो कोई इस शराब की कहानी का इस्तेमाल कर रहा है। रात के समय सीआईडी ने महल में कैमरे लगा दिए, लेकिन ठीक
2:13 पर सारे कैमरे अपने आप बंद हो गए और कंट्रोल रूम के मॉनिटर पर सिर्फ एक चेहरा दिखाई देने लगा, वही जला हुआ चेहरा। तभी महल के अंदर से दया की चीख सुनाई दी। सब दौड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन दया गायब था और आईने पर खून से लिखा हुआ था, अगला नंबर तुम्हारा है। एसपी प्रद्युम्न समझ चुके थे कि कोई सीआईडी को डराकर केस बंद करवाना चाहता है। उन्होंने पूरे महल की तलाशी शुरू करवाई। तभी अभिजीत को आईने के पीछे एक गुप्त दरवाजा मिला। दरवाजे के अंदर एक पुराना सीक्रेट रूम था, जहां आधुनिक मशीनें, प्रोजेक्टर और स्पीकर लगे हुए थे। असल में कोई इस महल को भूतिया साबित करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन तभी कमरे में अचानक आग लग गई और धुएं के बीच एक नकाबपोश आदमी भागने लगा। दया अचानक सामने आया। रुको, सीआईडी ने उस आदमी को पकड़ लिया। वो कोई और नहीं बल्कि राजघराने का आखिरी वारिस वीरेंद्र सिंह था। वीरेंद्र ने सच बताया, महल के नीचे करोड़ों की कीमती संपत्ति छिपी हुई थी और वो चाहता था कि कोई भी महल के पास न आए। इसीलिए उसने श्रापित आईने की झूठी कहानी फैलाकर लोगों को डराना शुरू कर दिया था। यूट्यूबर की मौत, हरिनाथ की हत्या सब उसी ने किया था। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही सीआईडी टीम वीरेंद्र को लेकर बाहर जाने लगी, अचानक महल का वो विशाल आईना अपने आप टूट गया और टूटे हुए कांच में एक पल के लिए राजकुमारी मृणालिनी का जला हुआ चेहरा दिखाई देने लगा। वो धीरे धीरे मुस्कुराई और फिर गायब हो गई। एसपी प्रद्युम्न पहली बार पूरी तरह शांत हो गए। उन्होंने धीरे से कहा, कुछ रहस्य शायद सच में रहस्य रहते हैं। और उसी रात राजगढ़ पैलेस में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन आज भी अगर कोई उस वीरान महल में जाता है तो उसे टूटे हुए आईने में एक जली हुई औरत की परछाई जरूर दिखाई देती है और शायद वो आज भी इंसाफ का इंतजार कर रही है। दोस्तों, अगर आपको ये खौफनाक सीआईडी हॉरर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगली कहानी और भी खतरनाक हो सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले किसी नई कहानी के साथ।